हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है सोशल साइंस में, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 24। अब तक मैं 23 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। आपको पता है आपका एग्जाम 9 जनवरी को है सैनिक स्कूल का। वहाँ पे ये सीरीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और साथ में आपका जो एग्जाम है कब, RMS का एग्जाम है 23 जनवरी को, वहाँ पे भी सोशल साइंस आता है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोनों ही एग्जाम में इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना होता है। तो अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो आप इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे। तो अदर सब्जेक्ट में चाहे आपके आउट ऑफ मार्क्स हो, टोटल मार्क्स आपने स्कोर किए हो, लेकिन आपकी कट ऑफ नहीं निकलेगी, तो इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालनी अनिवार्य है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज का हम टॉपिक क्या करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। आज हम इस टॉपिक को करेंगे। हमारे इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। दी जा रहा प्रीमियम कोर्सेज है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। 9th के लिए चिनूक, जैगुआर और चिनूक हमारे ये कंप्लीट कोर्सेज है 9th और 6th दोनों के लिए। लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होने जा रही है बच्चों 2022 के लिए। जो 2022 का सेशन चलेगा सैनिक स्कूल, RIMC, RMS सब के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। पूरा शेड्यूल होता है उनका, तो वो 5 जनवरी से लाइव क्लासेस, तो उसके लिए आप इनरोल कर लीजिए। जिसको मान के चलिए किसी बच्चे को तैयारी करनी है 2022 में होने वाले जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट सेशन के RIMC की, तो आप RIMC का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, RMS का, सैनिक का, वट एवर द बैच, वट एवर द फॉर द एंट्रेंस टेस्ट यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बैच। अंडरस्टैंड? तो उसके हिसाब से आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो लाइव क्लासेस रहेंगी तो उसमें आई थिंक ज़्यादा लिबर्टी आपको मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। अब तक मैं टॉपिक आपको कौन कौन से करा चुका हूँ, ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। ये सीरियल नंबर 10 तक। आज मैं आपको कराऊंगा सीरियल नंबर 11। सीरियल नंबर 11 में आपको कराऊंगा। ऑफिशियल सिलेबस है ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 50 मार्क्स का पेपर आता है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम इस टॉपिक से, किस तरह नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। तो लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2021 का आया क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है? 47 है। व्हाट इज रेफर्ड एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड किसको बोले जाते हैं? पार्लियामेंट को। क्लियर? पार्लियामेंट को बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अंडरस्टैंड? पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, सुप्रीम लॉ, जैसे क्वेश्चन दो तरह से होता है। देखो, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड पूछा तो कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, तो अब आएगा आपका पार्लियामेंट। आगे देखो क्वेश्चन में पता चलेगा आपको, बट इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें पार्लियामेंट भी आंसर होगा। देखो कैसे, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट कितने राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा में? दैट इज नंबर इज 12। कितना नंबर है? 12। टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड, ये भी आया हुआ है, तो कितने हैं? 2। देयर आर इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर कितने, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो कितने आपका? 233। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये जो आपके एग्जाम में आए हुए। देयर आर इलेक्टेड मेंबर 233 हो गया आपका। चलिए, तो ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया का पहला कैबिनेट बना था तो लेबर मिनिस्टर कौन थे आपके? कौन थे? जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम। श्री जगजीवन राम वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। और ये कौन थे? जॉन मथाई, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे इज द सुप्रीम लॉ। देखो अब बता रहे सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आए सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सुप्रीम लैंड आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन अगर सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है? पार्लियामेंट। ये ध्यान रखना इसमें। तो ठीक है, सुप्रीम लॉ लैंड आएगा अगर तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? पार्लियामेंट है। क्लियर? चलिए, तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन ए एंड बी। पार्लियामेंट को संसद भी बोलते हैं, तो उसमें कौन से दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में संसद बोलते हैं, तो दोनों हो जाएंगे ए एंड बी। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व इन लोकसभा फॉर ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है? 47। अंडरस्टैंड? 47। क्लियर? तो आंसर क्या है? 47। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट है। देखो ये अब आता है SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए कितनी है? 84। SC कैटेगरी के लिए 84 है, ST कैटेगरी के 47 है, और जनरल के लिए 412 है। अगर टोटल आप देखेंगे तो 543 हो जाएगा ये। क्लियर? तो आंसर क्या है? बी, 84। SC कैटेगरी के लिए कितना? 84। ST कैटेगरी के लिए 47। एंड व्हाट अबाउट द जनरल कैटेगरी? अनरिजर्व सीट कितनी है? 412। तो अगर इनको आप देखो 412
8 4 और 4 7 कितना हो गया 13, 41 और 8 53 54, तो 543 हो गया टोटल। और टोटल सीट कितनी होती है इलेक्टेड 543 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, राज्यसभा हैज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है। देखो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर पूछा जाए, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है 250, क्लियर। बट अगर इलेक्टेड पूछा जाए, इलेक्टेड मतलब स्ट्रेंथ अभी कितनी है, अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितनी है 245। 245 में 243 क्या है 240, देखो 2 इसमें क्या है 233 तो होते हैं इलेक्टेड और प्लस 12 होते हैं नॉमिनेटेड, तो कितना हो गया टोटल हो गया 245। तो अभी कितनी है 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर होती है, अभी 245 इसकी हाईएस्ट रहती है, क्लियर। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, और टोटल स्ट्रेंथ कितना लगाएंगे आप इसमें, ये लगाएंगे। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाए तो 250 लगाना, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ अगर आए तो 245 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, लोकसभा हैज द टोटल स्ट्रेंथ, तो लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, लोकसभा में कितने है 545 545, लोकसभा में कितने हैं 545, 543 तो आपके इलेक्टेड है और प्लस 2 नॉमिनेटेड है एंग्लो इंडियन, तो कितना हो गया 545। और इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी टोटल कितने हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पूछे जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है तो 552 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कुछ नंबर से आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 545, तो आंसर क्या है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट, कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है श्री वेंकैया नायडू, तो अभी वेंकैया नायडू है वाइस प्रेसिडेंट, वही क्या है इसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा को क्या बोला जाता है अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ एमपी, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड थ्रू लोकसभा, अगर लोकसभा के थ्रू एमपी है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, दैट इज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्लियर। टाइम पीरियड कितना होगा 5 ईयर। अगर राज्यसभा के थ्रू आया तो कितना होगा 6 ईयर्स, अगर राज्यसभा के थ्रू आया तो कितना होगा 6 ईयर, ये भी आपको जानना है, राज्यसभा के थ्रू 6 ईयर और लोकसभा के थ्रू कितना है आपका 5 ईयर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नोन एज, तो लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको कौन बोलते, क्या बोलते हैं इसको, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर। अभी कौन है स्पीकर, अभी क्या है हमारी करंट में 17th लोकसभा है, 17th लोकसभा का टाइम पीरियड क्या है 2029 से 2019 से 2024 तक 17 लोकसभा है। इसके उसके स्पीकर कौन है ओम बिरला, ओम बिरला इसके स्पीकर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ एमपी इलेक्टेड थ्रू, इलेक्टेड अगर राज्यसभा के थ्रू कोई एमपी आया तो क्यों उसका टाइम पीरियड कितना होता है 6 ईयर्स, 6 ईयर। देखो जिसमें दो तरह से एमपी आते हैं भाई, एक तो लोकसभा के थ्रू जिसमें 543 इलेक्टेड होते हैं, और दूसरा आते हैं राज्यसभा के थ्रू जिसमें 243 होते हैं, 243। अब 243 क्या है, ये इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आती हैं और उनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर। जैसे एग्जाम्पल है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमन, वो कोई इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, वो क्या है राज्यसभा से एमपी नॉमिनेट मतलब राज्यसभा से आए हैं वो, क्लियर। तो राज्यसभा से अंडरस्टैंड, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ते, स्टेट हर स्टेट की एक सीट होती है। जैसे यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट होती हैं, टोटल 31 सीट्स हैं अलॉटेड टू यूपी, क्लियर। तो इसका आंसर कितना है 6 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, लोकसभा नहीं लोकसभा कर दीजिए लोअर हाउस, लोकसभा, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस कितने होते हैं 2, आंसर क्या है 2 होते हैं टोटल 543 और प्लस 2, तो कितनी है स्ट्रेंथ 545। हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, जो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है, जो रूलिंग पार्टी का लीडर तो कौन होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या होता है इसका लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। तो अभी कौन है अभी कौन है लीडर लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी का लीडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है अभी यहाँ के आपके रूलिंग पार्टी के लीडर। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय इन राज्यसभा, तो 12 मेंबर्स क्या होते हैं नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, किसके द्वारा, कौन नॉमिनेट करता है, तो कौन करता है आपका प्रेसिडेंट, कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद अभी हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो अभी प्रेसिडेंट में अगर बात करें तो वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और ये मेंबर्स किसी पर्टिकुलर उसमें बहुत ही ये क्या होते हैं
ये एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर आप अपने फील्ड में, जैसे कोई सिंगर है, कोई साइंटिस्ट है, इस तरह से होते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स इन अपर हाउस, तो अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, तो इलेक्टेड मेंबर कितने हैं 243। इलेक्टेड मेंबर कितने हैं 243। नॉमिनेटेड कितने हैं 12। क्लियर, नॉमिनेटेड कितने हैं 12। तो इलेक्टेड मेंबर कितने 233 हमारे इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड 12 है, तो टोटल स्ट्रेंथ इसलिए 245 हो जाती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन क्या है, टू गेट मेजॉरिटी इन लोकसभा हाउ मैनी मिनिमम सीट्स अ पार्टी हैज टू विन। अगर इस किसी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी अचीव करनी है तो उसको मिनिमम कितनी सीट्स उसको विन करनी पड़ेंगी, तो आपको 253 क्या, ये आपको आंसर बताना है। बर्निंग क्वेश्चन है आज का ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, ये सारे वीडियो कोर्सेज होते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और पेन ड्राइव कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। RIMC बच्चों में बता दूं आपको, जिन बच्चों RIMC, RMS, आपका सैनिक, यूपी सैनिक, बहुत सारे स्कूल से आप इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। आप इस प्लेटफॉर्म की सारी वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।